नमस्कार दोस्तों, सिंपलीपैड जीएस एंड के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। दोस्तों टेंस के बारे में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है टेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर आपने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब की टेबल आपने पढ़ी थी। फिर आपने हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम पढ़े, आपने पहचान की टेबल पढ़ ली है, आपने मेन वर्ब जो होती है उसको हम कैसे यूज करते हैं उसके रूल्स पढ़ लिए हैं, और दोस्तों आपको जनरल फॉर्मूले भी बताए जा चुके हैं। इन सब के बाद एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो है आपके सेंटेंस बनाने की विधि। दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस बनाने की जो विधि है अगर वो आपको अच्छे से आती है तो डेफिनेटली आप किसी भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंटेंस बनाने की क्या यूनिक विधि है। तो देखिए दोस्तों, जो विधि है, जैसे कि आपने कभी सब्जी बनाई होगी, मुझे लगता है कुछ विद्यार्थी ने बना ली होगी और कुछ विद्यार्थी ने नहीं बनाई होगी। जिन विद्यार्थी ने बनाई है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सब्जी बनाने की क्या विधि है। आप मेरे साथ बोलते चलिए, अगर आपकी विधि जो सही है तो आप चेक करते चलिए, और अगर आपकी विधि गलत है तो अभी आप चेक करते चलिए। जब सबसे पहले हम जैसे कोई भी सब्जी बनाते हैं तो सबसे पहले हम जो भी सब्जी है उसको काट लेते हैं। काटने के बाद जैसे अगर आप लहसुन प्याज डालना पसंद करते हैं तो लहसुन प्याज काट के रख लेते हैं, हरी मिर्ची डालना चाहते हैं तो हरी मिर्ची काट के रख लेते हैं। इसके बाद आप जो मसाला जो है आपका डालना चाहते हैं वो मसाला वगैरह घोल के या मिला के रख लेते हैं। जैसे मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है, उसको नमक वगैरह उसको मिला के रख लेते हैं। उसमें अगर गरम मसाला डालना चाहते हैं तो वो भी डाल देते हैं। इसके बाद आप गैस स्टोव को जो है उसको जलाते हैं, उस पर कढ़ाई को रखते हैं। कढ़ाई को रखने के बाद उस पर तेल डालते हैं, तेल में फिर थोड़ा सा जीरा डालते हैं। जीरा डालने के बाद आपकी जो प्याज और लहसुन जो कटा हुआ है उसको डाल देते हैं, और इसके बाद जब वो थोड़ा सा भूरा हो जाता है इसके बाद उसमें आप जो है मसाला आपने जो घोल के रख रखा है उसको डालते हैं। उसको अच्छी तरह से भूनते हैं, काफ़ी देर तक उसको भूनते हैं, और भूनने के बाद जब वो अच्छी तरह पककर तैयार हो जाता है इसके बाद उसमें आप कोई भी सब्ज़ी जो आपने काट के रख रखी है उसको डालते हैं। फिर सब्ज़ी को उसमें फ्राई करते हैं, काफ़ी देर तक उसको फ्राई किया जाता है, और फ्राई करने के बाद जो है फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और बार बार थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके उसको देखते रहते हैं कि ये जो है पक गई है नहीं पकी है। और पकने के बाद जब आपको लगता है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है इसके बाद उसमें आप हरा धनिया जो है वो काट कर डाल देते हैं। दोस्तों अगर इसी काम को यदि आप जल्दबाजी में करें, बिना तैयारी के करें, और आपने सोचा कि मैं ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बना लूँगा, कोई तैयारी नहीं की, आपने चला के सबसे पहले कढ़ाई रख दी, उसमें तेल डाल दिया, तेल गर्म हो रहा, उसी समय आपको याद आया अरे यार प्याज नहीं काटी, उधर जीरा डाल दिया, और इधर प्याज नहीं काटी, उससे प्याज काटते रहे जब तक आपका जीरा जल के काला हो गया, तो पता चला कि आपकी सब्जी का मामला शुरू में ही गड़बड़ हो गया। फिर आपने प्याज को जैसे तैसे काटा, वो तेज़ गर्म तेल हो गया था तो उसमें प्याज भी काली पड़ गई। फिर आपने मसाले का याद आया तो मसाले आप डालने लग गए, और कुल मिला के आपकी सब्जी गड़बड़ हो गई। मटेरियल वही था, चीज़ें वही थी, लेकिन केवल मेथड का अंतर था। एक सही मेथड से आपने सब्जी बनाने का प्रयास किया तो बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनी, खाने वालों ने सभी ने तारीफ की, और एक आपने गड़बड़ मेथड से बनाई, चीज़ें वही थी लेकिन आपकी सब्जी अच्छी क्वालिटी की नहीं बनी। उसी प्रकार से दोस्तों आपका जो सेंटेंस होता है अगर आप उसको राइट मेथड से बनाते हैं, सही तरीके से बनाते हैं, तो डेफिनेटली वो वाक्य सही बनता है, उसमें कोई गलती नहीं होती। तो इसलिए हमें वो सेंटेंस बनाने की विधि आना चाहिए जिससे कि आप किसी भी हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाओ। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपके सेंटेंस बनाने की विधि बोर्ड पर लिखी हुई है, आपको ध्यान देना है कि वो सेंटेंस जो बनाने की विधि है उसको उसी तरीके से याद करना है, और उसी स्टेप के वाइज आपको हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है सबसे पहले टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो, फिर सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। आपका वाक्य बनकर तैयार है, इससे आप कहीं पेश कर सकते हो। एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो, फिर सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। आपका वाक्य बनकर तैयार है, इसे आप कहीं पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके जो है सेंटेंस बनाने की विधि है। अब इस सेंटेंस बनाने की विधि को आप फिंगर ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं,
और आपके सेंटेंस बनाने की मेथड के भी 5 स्टेप्स हैं। आप देख लीजिए आप कैसे याद करने वाले हैं। एक जादू आपके सामने किया जा रहा है। सबसे पहले टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो, फिर सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। आपका वाक्य बनकर तैयार है, इसे आप कहीं पेश कर सकते हैं। दोबारा ट्राई करते हैं। सबसे पहले टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो, फिर सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। आपका वाक्य बनकर तैयार है, इसे आप कहीं पेश कर सकते हैं। दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो, फिर सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। आपका वाक्य बनकर तैयार है, इसे आप कहीं पेश कर सकते हैं। सबसे पहले टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो, फिर सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। आपका वाक्य बनकर तैयार है, इसे आप कहीं पेश कर सकते हैं। दोस्तों ये एक यूनिक मेथड है, ये एक तरीका है जिसके बदौलत आप कोई भी वाक्य को ट्रांसलेट करोगे, आपको ट्रांसलेशन में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये आपको एक बहुत अच्छा मेथड बताई गई है। अब आपको बताने के लिए सिर्फ 1-2 बातें और रह गई हैं जो अगले वीडियो में बताने वाले हैं। इसके बाद आप सेंटेंस बनाने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें थी वो सब कुछ आप सीख चुके होंगे, और इसके बाद दोस्तों हम सेंटेंस बनाने की ओर बढ़ेंगे। जैसे किसी मकान को बनाने के लिए ईंटें, बजरी, आपका सीमेंट, लोहा, सरिया, जो भी आवश्यकता पड़ती है वो सब चीज़ें पहले हमको जुटानी पड़ती है, और उसके बाद हम मकान बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों उसी प्रकार से हमने ये सारी चीज़ें जो सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरी हैं वो इकट्ठा कर ली हैं। कुछ और चीज़ें रह गई हैं लास्ट की, जिनको आपको लाना है। इसके बाद आपका सेंटेंस का जो मकान है वो बनना चालू हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा एक प्रयास है कि आप अंग्रेजी को अच्छे से सीख पाएँ। दोस्तों यदि हमारे आप वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।